वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस मैथ मास्टर। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए आपको हम आज एक नई चीज़ पढ़ाते हैं। आज आपको हम एक नई चीज़ के बारे में बताते हैं। मैप आप लोगों को पता ही होगा। मैप किसे कहते हैं? मानचित्र कहते हैं। मैप किसे कहते हैं? मानचित्र। तो आइए हम आज मैप का जो बेसिक चीज़ होता है उसको जानते हैं। मैप के बेसिक चीज़ों के बारे में जानते हैं। किसे हम द्वीप कहते हैं, किसे महाद्वीप कहते हैं ना। आइए आज उसके बारे में हम बहुत अच्छे ढंग से आप लोगों को समझाते हैं। आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो मैप बेसिक नॉलेज, मानचित्र का प्रारंभिक ज्ञान। मानचित्र का प्रारंभिक ज्ञान क्या होता है? ओशियन किसे कहते हैं, कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं, सब कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं, इन सब के बारे में आइए हम जानते हैं। तो सबसे पहला क्या है, जो उसकी परिभाषा होती है, डिफिनीशन होती है, उसको हम लिख के पहले से ही रख लिए हैं। तो सबसे पहला क्या होता है? स्थल अवरुद्ध देश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लैंडलॉक कंट्री। क्या बोलते हैं? लैंडलॉक कंट्री। इसकी परिभाषा होती है ऐसा देश जो चारों तरफ से, ऐसा देश जो चारों तरफ से भूमि से घिरा है, उसे क्या कहते हैं? लैंडलॉक कंट्री कहते हैं। ऐसा देश जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हो, उसे हम लैंडलॉक कंट्री कहते हैं। अब लैंडलॉक कंट्री में कौन कौन से देश आते हैं? इनमें देशों की संख्या कितनी है? 48 है। देशों की संख्या कितनी है? 48 है। इसमें जैसे सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध क्षेत्र कौन है? लाओस है, कजाकिस्तान है और मंगोलिया है। लाओस, कजाकिस्तान और मंगोलिया है। उसके बाद बात आती है बफर कंट्री। बफर कंट्री, बफर कंट्री किसे कहते हैं? दो बड़े देशों के बीच किसी एक छोटे देश का होना बफर देश कहलाता है। किन्हीं दो देशों के बीच अगर कोई एक छोटा देश है, उसे क्या कहते हैं? बफर देश कहते हैं, बफर कंट्री कहते हैं। तो उसके बाद क्या है? तीसरा क्या है? द्वीप। तीसरा क्या है? द्वीप है। द्वीप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइसलैंड बोलते हैं। द्वीप को क्या बोलते हैं? आइसलैंड बोलते हैं। वैसी भूमि, द्वीप की परिभाषा क्या है? वैसी भूमि जो चारों तरफ से जल से घिरी हो, उसे हम क्या कहेंगे? द्वीप कहते हैं। वैसी भूमि जो चारों तरफ से जल से घिरी हो, उसे हम भूमि कहते हैं। तो परिभाषा हमने लिख दिया है कि वैसी भूमि जो चारों तरफ से जल से घिरी होती है, द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। सबसे बड़ा द्वीप कौन है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसमें लिखा है सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। कौन सा द्वीप है? ग्रीनलैंड द्वीप है, जिस पर किसका अधिकार है? डेनमार्क का अधिकार है। उसके बाद बात आती है द्वीप समूह, ग्रुप ऑफ आइसलैंड। द्वीप समूह, ग्रुप ऑफ आइसलैंड। इसकी परिभाषा क्या होती है? छोटे छोटे द्वीप समूहों के छोटे छोटे द्वीप समूहों को क्या कहते हैं? मिलाकर के जो द्वीप बनता है, उसे क्या कहते हैं? द्वीप समूह कहते हैं। छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर जो समूह बनता है, उसे द्वीप समूह कहते हैं। सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? इंडोनेशिया है। सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? इंडोनेशिया है, जिसमें 13,000 द्वीप हैं। जिसमें कितने द्वीप हैं? 13,000 द्वीप हैं। उसके बाद है महाद्वीप। उसके बाद कौन सा है? महाद्वीप। ऐसा बड़ा भूभाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हो, ऐसा बड़ा भूभाग। कौन सा भूभाग? बड़ा भूभाग। ऐसा बड़ा भूभाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हो, उसे क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। उसे महाद्वीप कहते हैं। अब जैसे बड़े भाग में कौन आते हैं? जिसमें कौन कौन से महाद्वीप हैं? एशिया महाद्वीप है, जिसमें भारत भी है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है। तो ये एशिया महाद्वीप में आते हैं। उसके बाद अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, अंटार्कटिका है, यूरोप है, ओशिनिया है। तो कौन कौन से हो गए? एशिया,
अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ओशिनिया। इतने महाद्वीप हो गए, इतने महाद्वीप हो गए। परिभाषा क्या हुई? जो चारों तरफ से वह बड़ा भाग, किसी भूभाग का वह बड़ा भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हो, उसे हम क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। अब उसके बाद उपमहाद्वीप। क्या है? उपमहाद्वीप, सब कॉन्टिनेंट, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सब कॉन्टिनेंट। इसकी परिभाषा क्या होगी? किसी महाद्वीप का कटा हुआ भाग, किसी महाद्वीप का स्पष्ट कटा हुआ भाग क्या कहलाता है? सब कॉन्टिनेंट कहलाता है। किसी महाद्वीप का कटा हुआ भाग क्या कहलाता है? सब कॉन्टिनेंट कहलाता है, उपमहाद्वीप कहलाता है। जैसे भारत क्या है? एक सब कॉन्टिनेंट देश है। भारत क्या है? सब कॉन्टिनेंट है। पाकिस्तान क्या है? सब कॉन्टिनेंट है। ठीक है। इसमें क्या है? भारत क्या है? सब कॉन्टिनेंट देश है। इसमें देखो तो उत्तर की तरफ क्या है? हिमालय पर्वत से अलग हो गया है। उत्तर की तरफ हिमालय पर्वत से अलग हो गया है। उसके बाद पश्चिम में क्या है? पश्चिम में होता है हिंदकुश पर्वत है। पश्चिम में क्या है? हिंदकुश पर्वत है। पश्चिम में क्या है? हिंदकुश पर्वत है, जो कि जो एशिया महाद्वीप है, जो एशिया महाद्वीप है उससे भारत को अलग कर देता है। उत्तर में हिमालय अलग कर रहा है और पश्चिम में कौन अलग कर रहा है? हिंदकुश पर्वत अलग कर रहा है। और दक्षिण में आराकान पर्वत, दक्षिण में कौन पर्वत? आराकान पर्वत अलग कर रहा है। इसीलिए भारत को क्या बोला जाता है? सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब उसके बाद अंतरीप आता है। क्या आता है? अंतरीप। इसके बाद क्या आता है? अंतरीप, जिसको केप बोलते हैं। वह छोटा भूभाग, वह छोटा भूभाग, वह छोटा भूभाग जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है। वह छोटा भूभाग जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है, उसे क्या कहते हैं? अंतरीप कहते हैं। उसे अंतरीप कहते हैं। जैसे आइए आप लोगों को हम समझाते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए ये क्या है? ये छोटा भूभाग है। क्या है? छोटा भूभाग है। इसके तीन तरफ क्या है? जल है। तीन तरफ जल है। ये क्या होगा? अंतरीप होगा। क्या होगा? ये अंतरीप है। अंतरीप है। महाद्वीप क्या है? महाद्वीप क्या है? महाद्वीप होता है, जैसे मान लीजिए ये बड़ा भूभाग है। क्या है? बड़ा भूभाग है। ये बड़ा भूभाग है। बड़ा भूभाग है। इसके चारों तरफ से क्या है? जल ही जल है। क्या है? जल ही जल है। जल है। ठीक। उसके बाद सब कॉन्टिनेंट क्या होता है? सब कॉन्टिनेंट क्या होता है? जैसे सब कॉन्टिनेंट मान लीजिए भारत है। ये क्या है? ये भारत है। क्या है? भारत है। इसके उत्तर में क्या है? ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये क्या हो गया? ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। क्योंकि किसी भी मानचित्र में ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ साउथ होता है, बाईं तरफ ईस्ट, दाईं तरफ वेस्ट होता है। अब इसमें देखिए उत्तर की तरफ क्या है? हिमालय है। उत्तर की तरफ हिमालय है। उत्तर की तरफ हिमालय पर्वत हो गया। पश्चिम की तरफ हिंदकुश पर्वत हो गया। और दक्षिण की तरफ क्या है? इधर क्या है? दक्षिण की तरफ आराकान पर्वत। तो ये क्या होता है कि जब किसी बड़े महाद्वीप से, जिसको महाद्वीप बोलते हैं, कॉन्टिनेंट बोलते हैं, उससे जब कोई देश अलग हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। सब कॉन्टिनेंट आपको समझा चुके हैं कि जैसे उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत से अलग कर रहा है भारत को। पश्चिम में हिंदकुश पर्वत, दक्षिण में आराकान पर्वत। तो आशा है कि हमारा यह वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर हमारा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो हमारे चैनल को
लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। धन्यवाद।